बुद्धि और निर्मल बुद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। बुद्धि तो चोर, तस्कर, मायावी, कपटी और जासूसी ऐसे अनेक बुरे काम करने वालों के पास भी होती है, परंतु वह बुद्धि क्या काम की जो शरीर के साथ साथ आत्मा का भी नुकसान करे। सैनिक महाराजा के पुत्र अभय कुमार ऐसी निर्मल और पवित्र बुद्धि के स्वामी थे, जिसके बल पर उन्होंने अपना तो उद्धार किया ही, परंतु अनार्य देश में पैदा हुए आर्द्र कुमार, क्रूर और निर्दयी कालसौरिक कसाई के पुत्र सुलस, भयंकर चोर रोहिणे और ऐसे अनेक जीवों का भी उद्धार किया था। निर्मल बुद्धि ही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि पिता की ओर से प्राप्त होने वाले राज्य को भी ठुकराने के लिए वे तैयार हो गए थे। आइए उनके जीवन से जुड़े अनेक अद्भुत प्रसंगों को जानकर शासन के लिए हृदय के साथ साथ अपनी बुद्धि को समर्पित करने वाले अभय कुमार से प्रेरणा लेने का एक छोटा सा प्रयास करें। बुद्धि निदान अभय कुमार। मगध देश राजगृही नगरी। अभय कुमार के बारे में जानने से पहले हमें सैनिक महाराजा के बारे में जानना होगा। मगध देश में प्रसेनजित नाम के महाराजा का एक छत्र शासन था। प्रसेनजित राजा अत्यंत ही बलवान और बुद्धिशाली थे। वे दुर्जनों के लिए यम समान और सज्जनों के लिए चंद्र समान थे। उनके राज्य में प्रजा सुख चैन से रहती थी। किसी को किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं थी। प्रसेनजित राजा की कलावती आदि अनेक रानियां थी। उन रानियों ने कुल 100 पुत्रों को जन्म दिया था। उन 100 पुत्रों में सैनिक कुमार सबसे बड़ा पुत्र था। प्रसेनजित राजा ने अपने सभी पुत्रों को शस्त्र व शास्त्र दोनों क्षेत्रों का शिक्षण दिया था। उन सब पुत्रों में सैनिक खूब होशियार और हर तरह से योग्य था। न्याय व नीति से राज्य का पालन करते हुए प्रसेनजित भी वृद्ध हो गए। काफी समय बीता। उन्होंने सोचा, मेरे जो 100 पुत्र हैं उनमें राज्य के कार्यभार को वहन करने के लिए कौन सक्षम है, उसकी मुझे परीक्षा अभी करनी चाहिए। अवसर आने या योग्य बेटे को राजगद्दी सौंप कर मैं अपनी जवाबदारी से मुक्त हो सकूंगा और उसके बाद मैं अपने बाकी के जीवन को धर्म आराधना में व्यतीत कर अपने परलोक को सुधार सकूंगा। नीति शास्त्र में कहा है, जो पुरुष अपनी पहली अवस्था में ज्ञानोपार्जन, दूसरी अवस्था में धनोपार्जन और तीसरी अवस्था में धर्माचरण नहीं करता है, उसे मृत्यु की वेला में यानी कि मृत्यु के समय में पछताना ही पड़ता है। राजा ने सोचा, मुझे अपने परलोक को सुधारने के लिए धर्म आराधना करनी ही चाहिए और शांति से धर्म आराधना करनी हो तो व्यक्ति को संसारिक और पारिवारिक जवाबदारियों से मुक्त होना ही चाहिए। इस हेतु योग्य उत्तराधिकारी की शोध जरूरी है। प्रसेनजित राजा बहुत बुद्धिशाली थे। अपने योग्य उत्तराधिकारी की शोध करने के लिए उन्होंने अपने सभी 100 पुत्रों को भोजन के लिए बिठा दिया। सभी पुत्रों की थाली में खीर परोसी गई। सभी पुत्र खीर खाने लगे। तभी राजा ने 20-25 भूखे शिकारी कुत्ते उस मंडप में छुड़वा दिए। उन शिकारी कुत्तों को देखते ही कई राजकुमार तो डर के मारे अपने आसन से खड़े हो गए और मंडप छोड़कर भाग गए। शिकारी कुत्तों ने थालियों में खीर खानी शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों में एकमात्र सैनिक कुमार को छोड़कर 99 के 99 पुत्र अपने आसन पर से खड़े हो गए और मंडप से बाहर आ गए। उस मंडप में एकमात्र सैनिक कुमार बैठकर खीर खा रहा था। वह अपने भाइयों की भी खीर खाने लगा। इधर उन कुत्तों ने भी पेट भरकर खीर खा ली और सैनिक कुमार ने भी पेट भरकर खीर खाई। थोड़ी ही देर बाद सभी राजकुमार प्रसेनजित राजा के सामने उपस्थित हो गए। एकमात्र सैनिक ने ही पेट भरकर खीर खाई और बाकी सब ऐसे ही खड़े हो गए। यह बात जानकर प्रसेनजित राजा सैनिक की बुद्धिमत्ता को देख मनोमन खुश हो गए, परंतु सैनिक को अपनी बुद्धि चतुराई का अभिमान न आ जाए और दूसरे भाई ईर्ष्याग्रस्त होकर सैनिक का कोई भाई अनर्थ न कर दे। इस हेतु राजा ने सैनिक पर नकली गुस्सा करते हुए कहा, अरे रे रे, इसने तो कुत्तों के साथ भोजन किया है। प्रसेनजित राजा ने सैनिक की बुद्धिमत्ता को देख निर्णय किया कि यह दुश्मनों के बीच भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकेगा। प्रसेनजित राजा को इतने से संतोष नहीं हुआ। उसने अपने पुत्रों की दूसरी बार परीक्षा करने का निर्णय लिया। इसके आगे क्या होता है वो हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।